हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करने के लिए कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। नहीं दिखाएंगे नहीं, इधर कहीं? अच्छा, मेरे पीछे दिखा दिए। अरे बगल वाली स्क्रीन में दिखाते, इतनी बड़ी थी। कल से यहाँ पे दिखाएंगे। पर राजेश जी मेरे पीछे आपको नजर आ रहे हैं, हालांकि कोलकाता से बैठे हुए, मेरे पीछे हैं नहीं एक्चुअली। राजेश सर, कैसे बात करूं डॉक्टर साहब, आपने ऐसी जगह लगा दिया। राजेश सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कोशिश करता हूँ आपको आगे लाने की। यादें में लेके आइए डॉक्टर साहब, ला सकते हैं क्या? नहीं ला पा रहे हैं डॉक्टर साहब। चलिए, हम तक रीच आउट करने के तरीके वो एक बार दिखा दीजिए कम से कम स्क्रीन पे। व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, थ्रेड का आईडी सब आपकी स्क्रीन पर हैं। आप लोग रीच आउट करिए। चलिए क्विकली एक बार मार्केट दिखा दीजिए, उसके बाद सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर तो हमने खुलते ही जड़ दिए थे और हमने निफ्टी पे 25,000 के स्तर ब्रीच करे। अच्छी शुरुआत हुई और अभी भी ठीक है, ऊपरी स्तरों से हमने इंट्राडे में 25,078 तक के जोन शुरू डाले। अभी तक 25,000 से दूर थे, लेकिन एक बड़ा कीर्तिमान इस्टेब्लिश्ड और उसके बाद पस्त हुए थोड़े से और 25,000 के नीचे वापस कामकाज करते हुए। पर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बैक टू बैक 5th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन है जब हम इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। बशर्ते आज बंद हो जाए तो एक्चुअली 5 सेशन से हर दिन तेजी ही मिलेगी आपको। क्विकली सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि इसी शो में आगे जेबीएम ऑटो के वाइस चेयरमैन और एमडी निशांत आर्या भी जुड़ने वाले हैं। तो बातचीत के लिए आज जाना है सिलीगुड़ी, आगरा और उदयपुर। सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। शुरुआत कर दी जाए सिलीगुड़ी से। और खुशबू दिखा नहीं रहे डायरेक्टर साहब कुछ भी। आप क्या हो गया आपको आज? ये लीजिए, सिलीगुड़ी जा रहे हैं खुशबू चौधरी जी के पास। खुशबू मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। खुशबू मैम, हाय मैम। कब से हो शेयर बाजार में खुशबू मैम? सर अभी लास्ट ईयर से हूँ मैं, बट पहले बीच में ब्रेक के पहले थोड़े दिन के लिए थी मैं, फिर बीच में मैंने छोड़ दिया था। लास्ट ईयर से फिर से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और कैसा रहा पिछला 1 साल का सफर? सर 1 साल हुआ नहीं, अभी 6 से 7 महीने हुए हैं, लेकिन अच्छा रहा। वो प्रीवियस एक्सपीरियंस थोड़ा काम आ रहा है। ओके, अच्छा। स्टॉक्स आप खुद ही आइडेंटिफाई करते हो, खुद ही चुनते हो और ट्रेड करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो मैम? सर 1-2 शेयर इन्वेस्ट करके छोड़ देती हूँ एंड मैक्सिमम मैं स्विंग ट्रेडिंग करती हूँ। ओके खुशबू मैम, पहला सवाल। हाँ जी सर। पटेल इंजीनियरिंग लिया है मैंने, 3000 शेयर है एट द रेट 61 रुपीज। पटेल इंजीनियरिंग 61 रुपीज पे 3000 शेयर, खरीद भाव के आसपास। अच्छे मूव्स ऐसे इसने देखने को मिले थे बीच में। राजेश सर, पटेल कैसा है? 61 पे कैसा लग रहा है आपको? मैंने जब लिया था, मैंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी किया। हाँ। उसके बाद जो उनके सीएमडी की डेथ हुई, उसके बाद जो गिरा है, तो फिर क्या होगा अभी समझ में नहीं आ रहा। रुपेन पटेल साहब की जो अकस्मात डेथ हो गई थी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। राजेश सर, पटेल इंजीनियरिंग कैसा लग रहा है? गुड आफ्टरनून आशीष जी, जो भी महिला मित्रगण है सबको नमस्कार। पटेल इंजीनियरिंग हमें अच्छा लग रहा है, बशर्ते कि आप थोड़ी सी मध्यम से लंबी अवधि तक इसमें बनी रहें। शॉर्ट टर्म में ना देखें, क्योंकि बाजार ऊपरी लेवल से है, कभी भी थोड़ा करेक्ट करेगा तो 2-3 रुपए का घाटा आपको और भी दिखाई दे सकता है। बट आप थोड़ी लंबी अवधि के लिए बने रहें। थोड़ी सी दिक्कतें आई थी, जैसे इनके चेयरमैन साहब की मृत्यु हो गई थी कुछ दिन पहले, लेकिन अब मैनेजमेंट फिर से वापस से ट्रैक पे है और कंपनी बहुत बढ़िया चल रही है, ऑर्डर बुक अच्छी है। मुझे लगता है आपको बिल्कुल बने रहने चाहिए स्टॉक। बने रहिए। मनु गुप्ता जी के पास आगरा चला जाए। मनु जी नमस्ते, गुड आफ्टरनून मनु मैम। मनु मैम, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में? मेरे को लास्ट 1 ईयर हुआ है अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए। और मनु मैम, आप कैसे स्टॉक चुनते हो? खुद ही डिसाइड करते हो अपने? एक्चुअल में कभी कभी मैं खुद ही करती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे हस्बैंड सजेस्ट करते हैं तो उनमें भी मैं इन्वेस्ट कर लेती हूँ। कौन सा वाला पार्ट बेहतर कर रहा है, जो हस्बैंड बताते हैं या जो खुद करते हो?
ऐसा नहीं है, कभी कभी मेरा भी पार्ट बेस्ट रहता है, जैसे कि सेल एंड गेल मैंने किए हुए इन्वेस्ट। कुछ मेरे हस्बैंड के भी अच्छे रहते हैं, जैसे कि उन्होंने पावर ग्रिड वगैरह कराए हुए हैं, मेरे को मीनन पिस्टन वगैरह कराए हुए हैं, तो दोनों ही चलते रहते हैं। दोनों ही चलते, ठीक है। मनु मैम, सवाल किस पे, हस्बैंड के दिए हुए पिक्स पे कि अपने खुद के स्टॉक्स पे? एक दो क्वेश्चंस मेरे हैं, एक दो क्वेश्चंस उनके भी हैं, ऐसा नहीं है। पहला उनके कौन shares सा? भी है। पहला है मेरा डेल्टा कॉर्प का है, मैंने ये बाय किया है 251 में। इसकी क्वांटिटी थी मेरी 120, तो इसमें मैं इसका फ्यूचर जानना चाहती हूँ, इसमें मुझे लॉन्ग टर्म में रहना चाहिए, शॉर्ट टर्म में? आइडिया किसका था? आइडिया तो ये मेरा ही था। 250 पे लिया हुआ है, ऑलमोस्ट Yes. आधा कैपिटल वाइप आउट टाइप हो गया है। राजेश सर क्या करें, दिन लदे पड़े हैं इसके, अब कुछ करता नहीं है। वैसे जब था तब भी रिटेल के कितने लायक था, क्योंकि आए दिन एफएनओ कर्व में पड़ा रहता था, और अब तो खैर वो जीएसटी का ओवरहैंग अभी भी लिंगर ऑन कर ही रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है। डेल्टा कॉर्प क्या करना चाहिए? अब मेरी खरीद 250 की है। देखिए, कंपनी जैसे हम सब जानते हैं कि ऑफशोर कैसीनो चलाती है, गेमिंग वगैरह में है, हॉस्पिटैलिटी में है, लेकिन आपने सही कहा कि कंपनी ने शेयर बाजार में भी कुछ करके नहीं दिया, और अगर नतीजे देखेंगे तो नतीजे भी बर्बाद ही आए थे। पहली तिमाही में अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू करीब करीब 34% डाउन है, बॉटम लाइन 68% डाउन है। कुछ ऐसी उम्मीद बनी थी कि शायद जीएसटी कट वगैरह आए बजट में, वो आया नहीं। तो अभी मुझे लगता नहीं है कि इसमें शॉर्ट टर्म में कुछ होने वाला है। बेहतर ये होगा कि कोई भी उछाल आए निकल जाए तो बेहतर होगा। आपको नुकसान हो रहा है, सही बात है, लेकिन अब इसमें कोई उपाय नहीं है, आपको इसमें थोड़ा नुकसान बुक करना ही पड़ेगा। हाँ, उदयपुर से संगीता कुमारी जी। संगीता मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून संगीता मैम। संगीता मैम, आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेरी, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पहला कौन सा? पहले गुड आफ्टरनून सर, आपको भी और राजेश सर दोनों को। बेसिकली मैं कोलकाता से ही हूँ, लेकिन अभी उदयपुर में रहती हूँ। कोलकाता से हूँ, अभी उदयपुर में रह रही हूँ, क्यों मतलब? ट्रांसफर हस्बैंड का। ओह ओके। कोलकाता बेहतर है कि उदयपुर ज्यादा अच्छा है? उदयपुर। लो सुन लो राजेश सर, सुन लो आप। पर राजेश सर के उससे जाता नहीं है कोलकाता, ये मानते नहीं है इस बात को। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। हाँ, मेरे को पता है, मैं आपकी तरफ से ही बोल रहा था। संगीता मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरा जोमेटो है 58 पे 10,900 शेयर है। 58 पे 10,000 11,000 शेयर लेके बैठे हो आप, ये आइडिया किसने दिया था? सर मैं सीएनबीसी काफी समय से 2009 से मैं रेगुलर आपकी मतलब व्यूअर रही हूँ, और बहुत सजेशन, बहुत कुछ मिला। स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के बाद फिर मैंने एक्यूमुलेट किया इसको नीचे में 42 से एक्यूमुलेट करते करते 58 पे फिर मैंने रखा। जब 76 को तोड़ा उसके बाद फिर मैं ये की, लेकिन अभी पी रेशियो 200 से ऊपर है इसका। तो सर 100 डे पे रखूं स्टॉप लॉस 191 पे या फिर 160 पे, क्या करूं? हाँ भाई राजेश सर, क्या करा जाए, बहुत बढ़िया मुनाफा हो रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस मैम को नजर आ रहे हैं। रखे रहना है क्या, कोई स्टॉप लॉस के साथ बने रहूं या मुनाफा बांधूं, कैसे अप्रोच करूं अब जोमेटो को? 170 रुपए पर शेयर का गेन और 11,000 क्वांटिटी। पहले तो मैम को बधाई हो इतने अच्छे प्रॉफिट में बैठे रहने के लिए, और अगर ये कलकत्ता में होती तो मैं पार्टी लेने इनके घर जरूर पहुंच जाता, जोमेटो से ही सही। हो सकता है वो कोलकाता में बैठी हो, इसी डर से उन्होंने उदयपुर बोल दिया हो। अब ऐसा है कि पहली तिमाही के अगर आप चौथी तिमाही के अगर आप नतीजे देखेंगे तो जोमेटो जो फूड डिलीवरी बिजनेस है वहां पर फ्लैटिश था। ब्लिंकिट में थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली थी। आने वाले दिनों में कंपनी ने कहा है कि वो अपनी ग्रोथ को बरकरार रखेंगे और कुछ नए स्टोर्स खोलेंगे ब्लिंकिट के जो है। लेकिन मुझे लगता है, जैसे मैडम को भी लगता है, कि वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 3 डिजिट पी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर ये पूरा नहीं भी बेचना चाहती है तो मैं तो यही कहूंगा कम से कम 25% जो क्वांटिटी है, क्योंकि क्वांटिटी भी बहुत बड़ी है इनकी, 25% क्वांटिटी अपनी बेच ले, तो उससे क्या होगा कि इनके ऑलमोस्ट स्टॉक फ्री के हो जाएंगे, और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा और राइड कर सकती हैं। बट एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना उचित रहेगा। आप जो कंसर्न्स बात कर रहे हो बिल्कुल हैं। पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग, एटलीस्ट अपना इन्वेस्टेड कैपिटल इस समय बाहर निकाल लेना बेहतर। फ्री अप पैसे के साथ राइड करना चाहें तो करें। एक सवाल और क्विकली। खुशबू मैम, अगला सवाल। हाँ जी सर, स्पंदा स्फूर्ति लिया है मैंने, क्वांटिटी इज 199
@766। लिया लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैम? सर मुझे अगर 10% जैसा प्रॉफिट होता है तो मैं निकल जाती हूँ, लेकिन लॉस में चल रहा है अभी तो अच्छा और खासा समझ नहीं लॉस आ है। रहा आगे। हाँ जी, तो आप जो समझ भी नहीं स्टॉक आ में रहा घुसते आगे। हो इस लॉजिक से कि जब भी 10% मुनाफा आएगा निकल लूंगी, हाँ जी सर, और इसमें लेकिन तो अगर कंपनी में रहता है कि उसमें चांसेस नहीं है तो मैं लॉस बुकिंग भी कर लेती हूँ। अब करना ही नहीं करना राजेश सर बताएंगे। राजेश सर क्या करें भाई? स्पंदना लिया था तो उससे अब 90 रुपए नीचे ही चल रहा है। देखिए, पहली तिमाही के नतीजे खराब आए, रेवेन्यू ऊपर था लेकिन बॉटम लाइन में 54% गिरावट थी, एयूएम में गिरावट थी, एसेट क्वालिटी को लेकर के दिक्कतें हैं, महाराष्ट्र में दिक्कतें आई और बहुत शॉर्ट टर्म में लगता नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा उछाल आएगा जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही हैं, खास करके माइक्रो फाइनेंस सेक्टर से। हालांकि वैल्यूएशन ठीक ठाक है, 1.25% एडजस्टेड प्राइस टू बुक पे है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि 700 के आसपास का इन्हें जब भी थोड़ा उछाल मिले तो निकल जाए, बेहतर होगा। मैम अगला सवाल, मनु जी आपका अगला सवाल मैम डेल्टा कॉर्प के बाद। यस, टाटा इन्वेस्टमेंट मैंने खरीदा था 1752 में। इसकी क्वांटिटी थी मेरे पास 10, इसमें से मैंने 4 सेल कर दिए, लेकिन अब इसमें क्या करना चाहिए आगे? टाटा इन्वेस्टमेंट, यही बाप रे, 1700 रुपए में खरीदा हुआ है। यस, 1700 कुछ में, 1752 में है मेरा। और इस समय कितने पे चल रहा है आइडिया आपको? इस समय चल रहा है 6500 कुछ में चल रहा है। तो खुशी खुशी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आ रही है, 5 गुना बढ़िया पैसा बना हुआ है। राजेश सर क्या करें यार, जो बची क्वांटिटी है उसके साथ टाटा इन्वेस्टमेंट? देखिए, पहली बात तो कंपनी बहुत शानदार है, टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है और मुझे लगता है कि बहुत सारे जो टाटा ग्रुप के शेयर्स हैं इसमें हैं और जिसके वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं। आने वाले दिनों में कुछ कंपनियां जैसे कि टाटा प्ले वगैरह के आईपीओ वगैरह आते हैं तो वैल्यूएशन और अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अब इतना चल चुका है, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में करेक्ट हो। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो एक बार मुनाफा बांध ले, और अगर आप साल 2 साल बैठी रह सकती हैं तो बिल्कुल बनी रहे। देखिए आप जोमेटो, ये देखिए आप टाटा इन्वेस्टमेंट। कहा जाता है राजेश सर महिलाएं ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टर होती हैं पुरुषों के कंपैरिजन में, ज़्यादा पेशेंस होता है और वो दिखता है। संगीता मैम अगला सवाल। मेरे पास भी टाटा का ही है, टाटा मोटर है 2200 एट द रेट ऑफ 379, लेकिन मेरा हाँ। पार्शियल प्रॉफिट बुक किया हुआ है। इसका वैल्यूएशन मेरे लिए 200 के लगभग में पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हो 200 के करीब खरीद भाव पड़ेगा आपका? हाँ, लीजिए भैया राजेश सर एक और एग्जाम्पल ऐसे ही कड़ी का। भाई क्या कर, अब पूछूं क्या इसमें, मुनाफा कब बांधना है या कुछ और मन का सवाल है? जानना है कि कहां से नीचे जाएगा जहां मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर करे। मुझे लॉन्ग टर्म रखना है, कम से कम 2,500-3 हजार रुपया हो एक शेयर का। और टाटा जैसा प्रोडक्ट है, टाटा मोटर्स का ईवी व्हीकल्स और ये सब, आज कुछ है कि हाँ सेल्स जो है वो 10% नीचे आया है, आप ही लोगों ने दिखाया है, तो थोड़ा नीचे आ गया 1184 से। पता नहीं क्यों दिखाते हैं, स्टॉक गिरा दिया इन लोगों ने, मैं नहीं होऊंगा। राजेश सर भाई टाटा और तेजी दिखाएगा क्या? मैम के इवेंचुअल टारगेट्स कहीं और के हैं, और खैर इसमें डीमर्जर वगैरह सब आना भी है, क्या पता डीमर्ज एंटिटी कुल वैल्यू सम ऑफ द पार्ट्स बैठ जाए। रखे ना क्या टाटा मोटर्स को? अपनी खरीद भाव तो 200 रुपए का है। देखिए, आपने सही कहा कि डीमर्जर की स्टोरी है, फिर वो ईवी की स्टोरी है, जेएलआर के वैल्यू रैंप अप हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो कंपनी ने क्लियरली कहा है कि अपने डेट रिडक्शन पर बहुत फोकस किया हुआ, तो इन सब चीजों से मार्जिन्स में सुधार आएगा, कंपनी के फंडामेंटल्स में सुधार आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे इन्हें थोड़ा बहुत मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए, और अगर ये स्टॉप लॉस भी रखना चाहती हैं तो मैं समझता हूँ कि 1050 रुपया का स्टॉप लॉस इन्हें रखना चाहिए अगर ये राइड करना चाहती हैं तो। मेरी राय यही रहेगी कम से कम 25% मुनाफा यहाँ वसूल लें, और नीचे अगर गिरावट आती है तो दोबारा एंट्री कर। चलिए इस नोट पर खुशबू जी, मनु जी, संगीता मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। राजेश सर थैंक यू ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार जेबीएम ऑटो के टॉप मैनेजमेंट से बातचीत। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और चलिए अब बोर्डरूम की बारी, और जेबीएम ऑटो के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर निशांत आर्या साहब जुड़ते हुए। निशांत जी स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। डॉक्टर साहब नंबर्स दिखाइए स्क्रीन पे। साल दर साल आय में 21%, इबिटा में 21% का जंप,
बस बढ़िया है आर्या साहब, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यार बार बार वो अपडेट्स पढ़ता रहता हूँ। एक अपडेट आया था कि तेलंगाना के लिए फर्स्ट लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटरसिटी बसेस डिलीवर करना। उसके बाद आया था कि आपकी एक सब्सिडरी JBM इको लाइफ मोबिलिटी को PM ई बस सेवा स्कीम के अंदर ऑर्डर बैक करने का न्यूज़। फिर वो रिसेंट डेवलपमेंट आया था कि मुऑन जो कि एक मैक्वारी कंपनी है उसके साथ आपने कोई करार स्टिच कर रखा है। चल क्या रहा है इस समय? आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक खड़ी कहाँ पे है और इसका बाइफिकेशन क्या कहता है? कितना उसमें EV से और कितना नॉन EV कंपोनेंट है? 100% EV कंपोनेंट है जो भी आपने मेंशन किया। तो हमारी करंट ऑर्डर बुक एज ऑन सेकेंड क्वार्टर इज 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस, and on top of it we have an agreement with Macquarie for 2,000 electric buses to be deployed in 3 years। और साथ ही साथ हमने करार करते ही more than 43 buses डिलीवर कर दी immediately। एंड हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि अलग अलग सिटीज में काफी अच्छा रिक्वायरमेंट है जिसके लिए हम बसेस को डिलीवर कर रहे हैं। एंड इसीलिए Q1 में इवन आफ्टर मेजॉरिटी ऑफ Q1 गेटिंग कवर्ड इन इलेक्शंस, the top line of the company has been more than around 21% and more than 25% of EBITDA। So clearly company is headed in the right direction and the coming quarters will be much better। और हमारा जो OEM और EV बिजनेस है उसके अंदर 91% प्लस टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है। So consistently the company is growing and definitely always Q1 सबसे छोटा क्वार्टर होता है, Q2 Q1 से बड़ा होता है, Q3 Q2 से बड़ा होता है, and Q4 is the largest quarter। So therefore the company is poised for growth and moving in the right direction। ये 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस की ऑर्डर बुक, इसको पर्सपेक्टिव में रखें, एनुअली हम कितनी रोल आउट करते हैं अपनी प्लांट से मैन्युफैक्चर करके अंदाजन? इस साल हम लोग करीबन 2,500 रोल आउट करेंगे। 2,500, तो बेसिकली 2 साल की मैं उस लिहाज से कैलकुलेट करूं तो ऑर्डर बुक अपने पास है। हाँ नहीं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में एक्चुअली इस साल बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर में कम व्हीकल्स डिलीवर हुई बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, पर हर साल इलेक्शंस नहीं होंगे, तो इसीलिए नेक्स्ट ईयर में हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि अप टू सेकेंड क्वार्टर और मैक्सिमम अप टू थर्ड क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक हम ये पूरी 5,000 व्हीकल्स को डिप्लॉय कर देंगे। लास्ट जब नेटवर्क के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ था तब ये मेंशन था कि EV से इस साल 3,000 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू जनरेशन होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। ये पूरा पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक आपने सिर्फ EVs हाईलाइट करी, अपनी तो अदर देन EV बसेस भी रोल आउट होती थी। हाँ नहीं, तो पर कुल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? साल के एंड के टारगेट्स क्या होंगे? वी प्रोड्यूस ओनली EV बसेस नाउ। वो सब बाकी बंद कर दिया हमने, ट्रांजिशन कर दिया EV बसेस में। ओह ब्यूटीफुल। तो ये लार्जली 3,000 करोड़ रुपए की टॉप लाइन की जो बात कर रहे हैं ये OEM बिजनेस हो गया, थोड़ा बहुत टूल बिजनेस और थोड़ा बहुत बाकी कंपोनेंट बिजनेस से आ रहा होगा। तो इवेंचुअल FY24-25 के टारगेट्स क्या हैं रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के अंदाजन? टॉप लाइन वी विल बी मेंटेनिंग एट अबाउट 6,500 crores प्लस। और हमेशा JBM ऑटो में आर्या साहब आपसे बातचीत होती थी, जब मेरे ख्याल से नो ईयर कंपनी में आप जुड़ते थे तो अपन बात करते थे EV बिजनेस बड़ा होगा तो डीमर्जर वगैरह। अब तो प्योर प्ले EV पे ही जा रही है कंपनी, तो अब वो डीमर्जर की इक्वेशन कोई बैठती नहीं, लॉजिक है नहीं उसमें, है ना? एज ऑफ नाउ हम लोग उस पर फोकस कोई नहीं कर रहे हैं। वी आर फोकसिंग ऑन ग्रोइंग द कंपनी एंड क्रिएटिंग वैल्यू फॉर ऑल द बिजनेसेस, बिकॉज हमारा ऑटो कंपोनेंट बिजनेस भी अच्छा ग्रो कर रहा है। दैट हैज आल्सो ग्रोन around more than 7% in this quarter, and the profitability has also enhanced further because we are focusing on higher asset utilization and removing the mudas and cutting the cost from our system, and we are gearing up for the year ahead and we are fully in place with respect to our global contracts with our suppliers and our customers। ठीक बात। तो हाँ, वही EV कारोबार अलग करने की अभी फिलहाल तो कोई योजना नहीं। और कोई आपके पियर्स ऐसे ही OEM मैन्युफैक्चरर्स कोई ना कोई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर ला रहे हैं, वो शायद वो तैयारी हो रही है उसी तरफ कि वो डिमर्ज करें, वैल्यू अनलॉक करें? अपने कोई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर लाने की जरूरत या कोई फंड रेजिंग की जरूरत? इमीडिएटली हमने एक अप्रूवल लिया है 1,000 crores का QIP का इस क्वार्टर में, जो कि हम लोग हर साल लेते हैं। दैट एज एंड व्हेन इनेबलिंग रेजोल्यूशन टाइप।
enabling resolution that if there is any opportunity which comes by या जहाँ पे कोई requirement होगा तो जरूर use करेंगे. But definitely the company is moving in the right direction and growing very well. और सबसे बड़ा game changer ये है कि with these buses and other order books हमारा total order book अब करीबन 45,000 crores का है. So JBM Auto as a company has 45,000 crores of order book, which is putting it for all businesses put together and which is putting it in the right direction to really move forward. ना, वो JBM ऑटो की बसेस तो खैर मुंबई के रोड्स पे भी नजर आती है. नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की शायद जो मुंबई में आती हैं वो दिखती हैं मुझे रोड पे आपकी. बढ़िया हरिया साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए. और इस नोट पर सासबो सेंसेक्स में इतना ही. ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट पे चर्चा, मिड कैप मंथली.